बिना आंखों वाले क्रोधी मुंड का तांडव। मेरा नाम विकास खेलकर है। मैं लातूर में रहता हूँ। मेरे आई बाबा ने बहुत खर्चा कर मेरे को पढ़ाया, लेकिन मेरे को हमेशा से अच्छी जॉब के वांदे रहे हैं। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी ले लिया। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ, आज छुट्टी। मेरे तीनों कलीग घर को निकल गए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर को जाने को तैयार नहीं था। सेठ बोला कि ताला लगा के फैक्ट्री में ही सो जा। मैंने शायद वही डेंजर गलती कर दिया। मुझे क्या पता था ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया, तभी अचानक आलू छिलके का मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी। सच्ची बोलूं, उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत कर दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैं उसे उठाकर दरवाजे पर फेंकने लगा। मेरा ऐसे करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि मौत करीब है। मुझे बार बार आई बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना चालू किया। मेरा ऐसा करना या तो वहाँ पर और माहौल खराब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहाँ पर एक गंजा मुंडी नजर आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंडी की आंखें नहीं थी और उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश में लगा। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रोग की घटिया गंध को याद करके मेरे को आज भी उबकियां आ जाती हैं। कुछ ही देर बाद महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा पड़ा था। वह सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चंडाल का दल शिकार करने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाजें तेज होने लगी। मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे वही एक गंजा बिना आंखों वाला गुस्सैल मुंड सामने दिखा। अचानक उसके गर्म खोलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा था। सुबह की शिफ्ट आने वाले कारीगर आए, तब मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। मैं वो नौकरी भी छोड़ दिया। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और तालाबंद फैक्ट्री में से मैं बाहर कैसे आ गिरा। गणपति देवा की कृपा है, वरना आज ये बात बताने को मैं जिंदा नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर जरूर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी कहानियाँ पहुँच सके आप तक सबसे पहले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।